भारत से कशीदगी, पाकिस्तान और अमेरिका का आला सतह पर रब्ता। वज़ीर आज़म को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोन। शहबाज शरीफ ने पैगाम वाक़या पाकिस्तान से जोड़ने की भारतीय कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म का हक़ाइक़ सामने लाने के लिए शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात के मुतालबे का आयादा। दहशतगर्दी के तमाम शक्लों और मज़ाहिर की मज़म्मत। मार्को रूबियो का जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए फ़्रीकैन को मिलकर काम जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। अमरीका इस्ताहल अंगेज़ बयानात से गुरेज करने के लिए भारत पर दबाव डाले। भारत का बढ़ता हुआ इस्ताहल अंगेज़ रवैया इंतहाई मायूस कुन और तशवीशनाक है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का हम किरदार है। 90,000 जानें कुर्बान की, $152 अरब का मुआशी नुकसान हुआ। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत का इंतखाब इंतहाई अफसोसनाक है। पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों के लिए लाइफलाइन है। मकबूजा कश्मीर तनाज़े का पुरअमन हल ही पायदार अमन का वाहिद रास्ता है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में अमरीकी इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अस्करी और सियासी क़यादत हम आवाज़। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। पाक फौज सरहदों पर चौकन्ना है। जवाबी कार्रवाई के तमाम इकदाम मुकम्मल कर लिए हैं। पाक फौज हर मुहाज पर किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर भारत ने जंग का रास्ता चुना है तो ये उनकी चॉइस है। आगे ये रास्ता कहाँ जाएगा ये फिर हमारी चॉइस होगी। हमने 2019 में भी भारत को सबक सिखाया था। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, भारत अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए इल्ज़ाम तराशी का सहारा लेता है। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाओ, इलेक्शन जीतो, ये है मोदी का मकसद। भारत में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की वजह अंदरूनी अवामल हैं। भारत ने अपने आलाकार पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए मुतहर्रिक कर दिए हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों का भारत अहम स्पॉन्सर है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। पाकिस्तान ने वाक़े की ऑडियो वीडियो सबूत पेश कर दिए। पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम चंद मिनटों में पाकिस्तान पर लगा दिया गया। पहलगाम वाक़े LOC से 230 किलोमीटर दूर हुआ। जाए वक़्वा से पुलिस स्टेशन तक पहुंचने में कम से कम 30 मिनट दरकार हैं। 10 मिनट में कैसे मुमकिन है कि कोई FIR दर्ज हो जाए? 10 मिनट में इस बात का तयन कैसे होगा कि दहशतगर्दी में कौन मुलव्विस है? 10 मिनट में दर्ज FIR में हैंडलर जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। वाक़े के फौरी बाद FIR के इंदराज और मदरजात ने सवाल पैदा कर दिए। पहलगाम वाक़े को फौरी तौर पर मुसलमानों के साथ जोड़ दिया गया। भारत ने कहा कि लोगों की शनाख्त देकर हलाक किया गया। इतने कम वक्त में लोगों की शनाख्त कैसे मुमकिन है? भारत ने कहा कि हिंदुओं को टारगेट किया गया, जो हकीकत के मुनाफी है। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। इल्ज़ाम तराशी के बजाय भारतीय हुकूमत को सवालों के जवाब देना होंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। मकबूजा कश्मीर के अवाम ने भी भारतीय इल्ज़ाम तराशी का भंडा फोड़ दिया। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े में मुलव्विस और नया बेनिफिशरी है। पहलगाम वाक़े से कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान का एक मरतबा फिर भारत से वाक़े की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी का मुतालबा। पहलगाम वाक़े की आड़ में भारतीय इक़दाम जारियत पर मबनी हैं। भारतीय गैर जिम्मेदाराना इक़दाम से पूरे खित्ते को संगीन खतरात लाहक हैं। खित्ते की सूरत हाल से बाखबर और हर किस्म की जारियत से निपटने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अपनी इलाकाई खुद मुख्तारी और सालमियत को हर कीमत पर यकीनी बनाएगा। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज हर वक्त तैयार है। गौर करना होगा कि भारत ने यह मुहिम जोई क्यों की और मकासद क्या हैं। किसी भी अहम शख्सियात के दौरे के मौके पर भारत में ऐसे वाक़यात होना सवालिया निशान है। भारतीय क़यादत मज़मूम सियासी मकासद और नाकामियाँ छुपाने के लिए हथकंडे इस्तेमाल करती है। भारत ने बगैर किसी सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। भारत दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय अंदरूनी मसाइल पर तवज्जो दे। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई मुल्कों में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। भारत ने सिंतास मुआहिदा मौखर करके आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी की। सिंतास मुआहिदा पाकिस्तान की आवाम की बका का मसला है। पानी का एक कतरा भी रोका तो इसे जंगी इकदाम तस्वुर किया जाएगा। पानी रोकना पाकिस्तानी अवाम और मुईशत में हमला समझा जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की प्रेस ब्रीफिंग।
मोदी खित्ते को जंग की आग में झोंकने पर तुल गया। भारत की लाइफ नर्व कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग। भारत फोर्सेज ने बिला इश्तियाल फायरिंग में छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया। 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब भारत ने LOC के कियानी और मंडल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाक फौज का अजली दुश्मन को फौरी मुंह तोड़ जवाब। भरपूर और मौसर जवाबी कार्रवाई। दुश्मन के मुतअद्दिद मोर्चे तबाह होने की इतलात। जवाबी कार्रवाई में LOC पर भारतीय चक पथरा पोस्ट तबाह। भारतीय इश्ताल अंगेजी इसके जंगी जुनून के नतीजा है। पाक फौज मुल्क की सालमियत के दिफा के लिए हम वक्त तैयार है। सिक्योरिटी जराए। गुजरते वक्त के साथ भारत के हमले के खतरात बढ़ रहे हैं। हमारी तरफ से जंग का आगाज नहीं होगा। जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। भारत जितनी ताकत इस्तेमाल करेगा उससे ज्यादा ताकत से जवाब देंगे। वज़ीर दिफा का दो टोक पैगाम। भारतीय हमले पर भरपूर रद्दमल दिया जाएगा। जिस तरह का भारत का रद्दमल होगा उसी तरह का रद्दमल देंगे। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। भारत को भरपूर जवाब दिया जाएगा। दोस्त मुल्क चाहते हैं कि जंग की सूरत हाल न बने। दोस्त मुल्क पड़ोसी मुल्क खित्ते की बड़ी ताकतें सालसी का किरदार अदा कर रही हैं। वज़ीर आज़म ने मामले की आलमी सतह पर तहकीकात कराने की पेशकश की। भारत ने कोई जवाब नहीं दिया, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से अमरीकी नायब नाज़िमुल उमूर निताली बेकर की मुलाकात। हालिया इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा का इलाकाई अमन सलामती के लिए पाकिस्तान की अज़्म का यादा। इसाक डार ने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर भी जोर दिया। अमरीकी नाज़िमुल उमूर का कशीदगी में कमी की अमरीकी ख्वाहिश का इजहार। अमरीका बदलती हुई सूरत हाल में दोनों मुल्कों के साथ राब्ते में रहेगा। अमरीकी नाज़िमुल उमूर की यकीन दहानी। इसाक डार का ओमान के वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। भारत के प्रोपेगेंडा और यकतरफा इक़दाम से आगाह किया। इसाक डार ने सिंतास मुआहदे के मुअत्तली और बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी से भी आगाह किया। ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने बातचीत और सफारतकारी के ज़रिए मसाइल के हल पर जोर दिया। भारत के जंगी अज़ाइम, बहादुर सपूतों का जज्बा आसमान की बुलंदियों पर। पाक फौज की तैयारियां, जंगी मशकें जारी। छोटे बड़े जदीद हथियारों समेत टैंकों, तोपखाना, इन्फेंट्री ने हिस्सा लिया। जंगी मशकें सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल, शकरगढ़ समेत दीगर इलाकों में जारी हैं। पाक फौज के जवान दिफाई वतन के लिए पुरअज़्म है। मुल्क की सलामती और दिफा के लिए पाक फौज के जवान हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार। पाक फौज हमा वक्त चौकस और फ़र्ज शनासी के जज्बे से सरशार। पाकिस्तानी शाहीन तैयार। भारतीय तैयारे उड़ने के बाद फरार। भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों की मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 29 और 30 अप्रैल की रात तैयारों ने भारतीय जोग्राफियाई हदूद में रहते हुए पेट्रोलिंग की। पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय एयरफोर्स की जंगी तैयारों की फौरी निशानदही कर ली। पाकिस्तानी एयरफोर्स की बरवक्त और मुस्तैद कार्रवाई पर भारतीय तैयारे राह फरार इख्तियार कर गए। पाकिस्तानी अफवाज भारत की किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए तैयार। भारत का जंगी जुनून। सरहद से मुत्तसिल देहात खाली कराने का अमल जारी है। भारत ने सांबा, कटोरा और अखनौर सेक्टर में मजीद देहात खाली करवा लिए हैं। दफाई माहिरीन के मुताबिक बगैर सबूतों के जंगी जुनून का आगाज करना मोदी सरकार की नाकामी की वाज़ेह अलामत है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले को बुनियाद बनाकर कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की जिंदगी को मोदी और भारतीय फौज ने अजीरन बना दिया। सरहद पर तनाव है मगर डरना नहीं, बहादुरी से मुकाबला करना है। हम सीसा पिलाई दीवार की तरह अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हमारी अफवाज वतन की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार होती है। कौम के बेटे बेटियां अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। आपका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, आपका हर कदम मुल्क की भलाई के लिए उठना चाहिए। सिर्फ पंजाब ही नहीं, पूरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब ने तलबा के साथ मिलकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया।